हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या घटित होगा साल 2026 में फॉर सिंह राशि, ईयर 2026 फॉर लियो। Ten of Pentacles, Nine of Wands, Three of Wands, Queen of Cups। साल आप लोगों के लिए अच्छा ही साबित होगा सिंह राशि वालों। इस साल आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, अबंडेंस मिलेंगी, चीज़ें बहुत आपके फेवर में होती हुई नजर आएंगी। कार्ड्स आर रियली वेरी पॉजिटिव। एक होता है ना कि काइंड ऑफ कंप्लीशन का एहसास होगा। इस साल लगेगा हाँ लाइफ कंप्लीटेड है, लाइफ में अधूरापन ख़त्म हो चुका है। एक अजीब सी जो लोनलीनेस थी, एक होता ना खालीपन था, वो ख़त्म हो चुका है। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, फाइनली आपके फेवर में हो रही हैं, ऐसी फीलिंग आपको डेफिनेटली आएगी। इस साल सेलिब्रेशन का भी कॉज बनेगा। इस साल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस होंगे और कोई गेट टुगेदर्स होंगी और फैमिली में भी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई तरीके का इवेंट मनाया जाएगा। ठीक है, कोई तरीके की एक्टिविटी की जाएगी। फैमिली में ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आएंगी। ऐसा लगेगा फाइनली सपने पूरे हुए, अच्छा पूरी हुई, बहुत से काम आपके बनते नजर आएंगे। तो सिंह राशि वालों, ये साल आपके फेवर में तो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर भी होंगी, पर कुछ लोज भी होते हैं, कुछ अप भी होते हैं। अब बात कर रहे हैं, लोज भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जॉब में बात कर लेती हूँ। जॉब में कैसी रहेगी सिचुएशन? देखो, जॉब चेंज डेफिनेटली होगा इस साल आपका। ठीक है, जॉब चेंज होगा या जॉब से स्विच करके आप बिजनेस में भी जा सकते हो, ऐसी भी संभावना है, बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के लिए। ओके, इस साल ये भी चांसेस है कि आप यहाँ से शिफ्ट करके, लाइक अपने शहर से शिफ्ट करके दूसरी सिटी या दूसरे विदेश वगैरह चले जाए, ऐसी भी संभावनाएं दिख रही हैं। तो आप लोगों के लिए क्लियरली दिख रहा है कि इस साल एक जॉब स्विच होगा और दूसरे जॉब में आप जाएंगे या दूसरे बिजनेस में जाएंगे या मे बी विदेश यात्रा। अगर आप विदेश में जाके सेट होना चाहते थे तो वहाँ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी और कॉल आ जाएगा आपको। ठीक है, बिजनेस में भी आप लोगों के लिए विक्ट्री और सक्सेस दिखाई दे रही है। आपकी कम्युनिकेशन के दम पर ना आपके बड़े काम होंगे, आपके एक्शंस इतने बढ़िया होंगे कि आपको सक्सेस मिलती नजर आएगी, विक्ट्री मिलती नजर आएगी। लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स आपके काम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके आइडियाज़ बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो इस साल बिजनेस में भी बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है और वहीं साथ ही साथ आप लोगों के लिए जॉब में भी चीज़ें बढ़िया हैं। जॉब ढूंढ रहे हो तो अच्छी बढ़िया जॉब डेफिनेटली मिलेगी, बहुत हैप्पी होंगे। इंक्रीमेंट या पेमेंट में या फाइनेंसेस में ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इस साल कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए समय अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आएंगे, बट फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो, थोड़ा आई मी माई सेल्फ, थोड़ा अपने रूटीन से पढ़ने वाले व्यक्ति एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो नहीं करोगे। जैसे 4 घंटे बैठना है पढ़ने तो 4 घंटे नहीं बैठोगे, मूडी हो, 1 घंटे बैठ लिए, 2 घंटे बैठ लिए, हो गया, ऐसा होगा। तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट फोकस करो तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। कहने का मतलब ये है पास तो हो रहे हो,
रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, सक्सेस तो मिल रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप लास्ट मिनट पढ़ाई करके सोच रहे हो पास हो जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, अगर आपकी लास्ट मिनट पढ़ाई में इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो अगर पूरा साल अगर आप मेहनत करो तो आप सोचो जहाँ पे 70% आ रहे हैं वो 90 भी तो हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ को समझो कि अगर आप मेहनत ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो इस साल आपकी अच्छी रिजल्ट आ सकती है, ओके। इंटरव्यू वगैरह में भी सिलेक्शन हो सकता है, किसी कंपनी में अप्लाई करने की इच्छा थी तो आप कर लो, आपके लिए लगभग मार्च तक गुड न्यूज़ आ सकती है, ओके। इस साल कहीं इन्वेस्ट किए तो वहाँ भी बहुत अच्छे रिफंड्स कह रही हो, रिटर्न्स मिलेंगे। हो सकता है आपके कोई रिफंड पेंडिंग है तो रिफंड आने वाले हैं आपके, और या तो रिटर्न्स आपके आने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम है या शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, आरडी कहीं निवेश किए हैं, वहाँ के बहुत अच्छे आपको प्रॉफिट मिलने वाले हैं और सडन प्रॉफिट होंगे। लगभग आपके लिए अचानक से ग्रोथ आएगी। ये मार्च के टाइम से ही आपके लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है फरवरी मार्च से ही आपका टाइम बहुत बेटर शुरू होगा। अनएक्सपेक्टेड ऐसे कॉल्स या कम्युनिकेशंस भी रिसीव होंगे जिनको आप इतने टाइम तक याद नहीं कर रहे हैं, अचानक से वहाँ से कॉल्स आ जाएंगे, ऐसे भी संभावना है, ठीक है। भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। भाई बहनों के साथ क्रिएटिव रहेंगे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते नजर आएंगे, भाई बहनों को अपनी मन की बातें बताएंगे। फादर के साथ भी तालमेल बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन मदर को लेकर थोड़ा सा दूरदर्शी हो जाओगे, यानी कि ऐसा हो जाएगा माँ के साथ उठ बैठ तो रहे हो लेकिन मदर के साथ ज़्यादा अटैच नहीं रहोगे। इस साल आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, किसी और चीज़ों में बिजी रहोगे, माँ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। लेकिन हाँ, माँ को लेकर ऐसे कंसर्न हो पर ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो, मदर के साथ ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। घर परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर में रहने का मन तो बहुत करेगा आपका। दोस्तों के साथ टीम वर्क रहेगा, कुछ तुम कहो कुछ हम कहेंगे, यानी कि थोड़ा आप चले थोड़ा वो चलेंगे, तालमेल बैठेगा। बहुत अच्छा भी नहीं है, आप हाई करो तो वो हाई कर देंगे, आप बाय करो तो एकदम बाय कर देंगे, वो वाला है। टीम वर्क रहेगा ज़रूर, आप दोस्तों के साथ बनाकर चलोगे, सोशल लाइफ अच्छी है और मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो दोस्तों में, ठीक ठाक ही हो, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट है पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड, या आपको हायर स्टडीज़ के लिए कहीं विदेश जाना था या लाइक एजुकेशन करनी है, हायर स्टडीज़ करनी है बेसिकली, तो सबके लिए सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। इस साल लीगल मैटर में भी सक्सेस मिलने वाली है। कोई लीगल मैटर है तो उसमें भी आप विक्ट्री हासिल करोगे। कोई कंपटीटर्स परेशान कर रहे हैं तो वो अपना कर्मा फेस करेंगे, अगर वो गलत है तो, ठीक है। अगर कोई चीटिंग वीटिंग उन्होंने करी है, कोई गलत इल्ज़ाम आप पे डाले तो डेफिनेटली वो अपना कर्मा फेस करेंगे। इस साल कहीं ना कहीं लीगल फाइट्स भी जीत जाओगे, ठीक है। लेकिन इस साल याद रखना कर्मा बेस ही रिजल्ट होंगे। अगर आपका कर्मा गलत है, आपने गलत तरीके का बिहेव किया है, आपने कुछ गलत किया, अच्छे से बैठ के सोच लेना। ऐसा मत सोचना मैं एकदम परफेक्ट हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हो। सिंह राशि वालों की तो वैसी हैबिट है, बहुत ज़्यादा खुद को राइट ही समझते हैं। तो ये देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं ईगो या एटीट्यूड में या ओवर रिएक्शन आपने दिया है जिसके वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं। तो आप देख लेना अगर आपका कर्म गलत है तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर आपके जस्टिस के कार्ड में ना कर्मा डिलीवर होता नजर आ रहा है, यानी कि जैसा आपने दिया है, जो आपने किया है वही आप भोगेंगे। अगर आपने गलत किया है, आपका जो इरादा है वो इंटेंशन गलत था या आपका व्यवहार गलत था, तो डेफिनेटली कर्मा फिर आपको मिलने वाला है। तो बी रेडी फॉर दैट। आपने अच्छा किया तो अच्छा लौटेगा ज़रूर, ठीक है। लीगल मैटर में आपके फेवर में सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप सच्चे हैं तो, ठीक है। इस साल बच्चों को लेकर भी खुश होंगे। अगर गुड न्यूज़ चाहते थे या प्रेगनेंसी वगैरह चाहिए तो इस साल ज़रूर कंसीव करोगे, ठीक है। इस साल न्यू मेंबर आ जाएगा अगर फैमिली में ट्राई कर रहे हो तो, ठीक है। सास के साथ भी इस साल बहुत ज़्यादा आपके अच्छे, सास के साथ भी अच्छे तालमेल रहेंगे आपके, ओके। इस साल आपके लिए मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ वालों के लिए इस साल मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी है। पार्टनर और आप दोनों के बीच में बहुत प्यार होगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आपका ग्लो बहुत बढ़ेगा। पार्टनर आपके साथ फ्लर्टिशियस होंगे, रोमांटिक होंगे, बहुत अच्छा तालमेल होगा, हंसी मजाक भी होगा आप लोगों के बीच में। हाँ, पेट आ सकता है, अगर आप लोग बहुत टाइम से पेट प्लान कर रहे थे तो इस साल पेट भी आ सकता है, लाइक छोटा डॉग वगैरह, कैट वगैरह, जो भी अगर आपको बाय करनी है तो ओनली इन दैट केस, ठीक है। इस साल आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल और बहुत अच्छा टीम वर्क रहेगा। मियाँ बीवी के बीच में भी बहुत प्यार देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों के बीच में कोई ऑब्स्टेकल या कोई इश्यूज मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। पेशेंसली आप बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करते नजर आ रहे हैं। अगर आप कंप्लीटली सिंगल है, इस साल मैरिज ज़रूर फिक्स हो सकती है। आपकी शादी फिक्स होने की या शादी होने के चांसेस डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं इस साल गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। सिंह राशि वालों सारी जगह पे अच्छे जा रहे हो, इतने बहुत कम ही किसी के इतने कार्ड्स अच्छे आए हैं, आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप लोगों की बात करें अफेयर के मामले में, अफेयर में एंजॉयमेंट है इस साल। अगर आप अफेयर वगैरह में हैं तो एंजॉय बहुत करेंगे, पार्टनर के साथ बहुत हैप्पी रहेंगे, खूब घूमना फिरना, हंसी मजाक होगा। इनफैक्ट अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिट करे या आपसे शादी करे तो संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि इस साल वो आपको कमिट करेंगे और अपनी फैमिली से आपके लिए बात करेंगे, शादी तक बात लेके जाएंगे, ठीक है। कमिटमेंट मिलने के चांसेस है, शादी तय होने के चांसेस है। बट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या स्थिति रहेगी? एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ऐसा है कि मिलना जुलना, घूमना फिरना, डेट पे जाना ज़रूर रहेगा, लेकिन ऐसा है कि बैलेंस रहेगा, ना ज़्यादा घुसेंगे ना ज़्यादा
मतलब आप अगर पूरा साल रोमांटिक रहेगा तो पूरा साल रोमांटिक इतना भी नहीं रहेगा, ठीक ठाक मिलना जुलना, हंसी मजाक, सपोर्ट वगैरह रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह में किसी में परेशान हो तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर सामने वाले के लिए आपके मन में बहुत कलेश है, द्वेष है, यानी कि आपने सोचा है कि इस इंसान का बुरा हो जाए, इसका भगवान करे तलाक हो जाए, इस इंसान का भगवान करे ये हो जाए वो हो जाए, अगर आपने गलत इंटेंशन रहा है तो भोगोगे तो आप भी। ये याद रखना सिंह राशि वालों, इस साल वही पा रहे हो जो दे रहे हो। अगर इंटेंशन आपके बहुत गलत है, आपने ऐसा सोच लिया है कि इस इंसान का बुरा हो, ये बीमार हो जाए, इसको ये हो जाए, या उस पर कोई स्पेल कास्ट कर दिया, जैसे उसके साथ कुछ गलत सोचने की आप देखेंगे उस इंसान से ज़्यादा वो चीज़ आप ही पे बैकफायर करती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है एक प्रोटेक्शन को, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा इस साल, एक तरीके का प्रोटेक्शन रिसीव होगा। वो भी किस केस में, अगर आप उनके साथ बुरा कर रहे हो तो बुरा पाओगे, लेकिन अगर आपका इंटेंशन बहुत प्योर है कि नहीं यार जाएं बस खुश रहे, तो आप देखना आप भी बहुत खुश रहोगे। यानी कि उनसे जेलसी या उनसे कंपैरिजन नहीं होगा तो आप बहुत अच्छा साल निकालेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ कलेश सोचेंगे कि इस इंसान का बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, पार्टनर ये छोड़ दे, पार्टनर और इसके झगड़े होने चाहिए, तो आप नोटिस करेंगे कि आप ही के ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और जो चीज़ें आप उसके लिए मांग रहे हो वो सब चीज़ें आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इंटेंशन को बहुत प्योर रखना है इस साल। कोई गलत इंटेंशन या गॉसिप या कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखो। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी है, हंसी मजाक भी है, अच्छा तालमेल भी है, मस्ती भी बहुत करेंगे। मन किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, कोई क्रश वाली फीलिंग है अगर आपके लिए, तो यार क्रश वाली फीलिंग में थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज क्रिएट होगा। किसी को मन पसंद करते हो तो वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को पसंद करता होगा या करती होगी, ऐसी संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी और व्यक्ति के साथ सेटल होना चाहता है या खुश होना चाहता है, किसी के साथ उनकी शादी की बातें चल रही है या कोई शादी मटेरियल है उनकी लाइफ में ऑलरेडी। एंड ऑफ द टाइम आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप फाइनली इस कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, क्रश वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, और क्रश को छोड़ आपकी लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति आ जाएगा, कोई नया पर्सन आ जाएगा। ये आफ्टर जुलाई होगा। क्रश को लगभग आप फरवरी तक छोड़ोगे, फरवरी एंड तक छोड़ोगे और मार्च फर्स्ट वीक तक, और उसके बाद जुलाई के अराउंड आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपके साथ मैरिज करना चाहेगा या आपको कमिट करना चाहेगा या जेन्युइनली आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहेगी या चाहेगा। ऐसा कोई सही पर्सन आपको मिल जाएगा। एडवाइस क्या है, इस साल बातों में ध्यान रखना, इंटेंशन में ध्यान रखना। इस साल आप जो करोगे वही पाओगे। अगर आपके इंटेंशन किसी भी इंसान को लेकर बहुत बुरे हैं तो आप देखेंगे वही चीज़ें आपके ऊपर बैकफायर हो रही हैं। ठीक है, अगर आपने किसी का गलत करने का सोचा है, गलत चीज़ें मन में रखी हुई हैं, तो वो चीज़ आप देखेंगे आप ही को मिलती चली जा रही है। इसलिए मन को बड़ा साफ रखना पड़ेगा इस साल। कम्युनिकेशन को लेकर भी आप प्योर रहे। गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी इस साल आप लोगों को। ओके, इस साल अगर आप लोगों के लिए एडवाइस तो मैंने बताई, अगर आप लोगों के लिए लकी कलर देखा जाए तो लकी कलर बहुत स्ट्रांगली ब्लू होगा, और आप लोगों के लिए रेड रहेंगे। और आप लोगों के लिए मंडे का दिन और संडे का दिन, ये 2 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। नंबर 8 और 6 आप लोगों के लिए इस साल बहुत बढ़िया नंबर्स होंगे। ठीक है, लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस साल। यूनिवर्स प्लीज गाइड। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड आई एम नॉट श्योर कि मैंने बोला कि नहीं, पर बताया अगर नहीं है तो मैं बता दूं, उसमें भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। विदेश यात्रा संभव है आप लोगों के लिए, सक्सेस मिलेगी इस साल। नेम फेम रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। अगर आप ब्रांड बड़ा करना चाहते हो, ये साल बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये साल आपके फेवर में ही है बेसिकली। यूनिवर्स मुझे बताएं, हेल्थ भी आपकी बैलेंस होती नजर आएगी इस साल। आपकी हेल्थ बेटर होगी। अगर आपकी सेहत बार बार खराब हो रही थी, इस साल आप देखेंगे कि आपकी पुरानी हेल्थ इश्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं, और आप नोटिस करेंगे कि आपकी हेल्थ में एक अच्छा बैलेंस आ रहा है। फिटनेस को लेकर परेशान थे तो वो भी सॉल्व होगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी और इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शन साल 2026 में क्या होंगी। आपके पार्टनर ऐसा महसूस करेंगे कि वही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, वरना आप इतना उनके लिए नहीं करते। उन्हें लगेगा वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको हमेशा समझते हैं, वो हमेशा आपको वैल्यू करते हैं, पर एक आप ही हैं जो उनकी कभी कदर नहीं करते, आप ही हैं जो उनको कभी वैल्यू नहीं करते। आप उनके साथ नया प्रयास ज़रूर करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि फ्रेश स्टार्ट हो जाए दोनों के बीच में, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि वो ही एकमात्र हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, हमेशा आपको समझने की कोशिश करते हैं, बट जब भी वो अंधकार में जाते हैं आप उनका कभी साथ नहीं देते। आपके पार्टनर डिसअपॉइंटमेंट्स को ज़्यादा काउंट करेंगे। यस, इस रिलेशनशिप में कुछ समय के लिए बातचीत ज़रूर होगी, लेकिन कुछ ही समय में आप नोटिस करेंगे कि पार्टनर है कि कुछ पुरानी बातों को लेट गो करना ही नहीं चाहता या लेट गो करना ही नहीं चाहती। बार बार पुरानी बातों का जिक्र किया जाएगा, बार बार पुरानी बातें याद दिलाई जाएंगी, कहीं आपकी गलतियां आपको बार बार याद दिलाई जाएंगी, जिससे आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, परेशान होंगे, और एंड ऑफ द ईयर तक आप जो है इस कनेक्शन से बाहर निकलेंगे। एंड ऑफ द ईयर तक आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे नहीं रहना इस कनेक्शन में, क्योंकि ये इंसान जो है ना मुझे गलत साबित करने में लगा हुआ है या लगी हुई है। इस इंसान ने अपनी कोई गलती नहीं देखनी, इसने ये नहीं देखना कि इसके साथ क्या, इसने मुझे साथ क्या किया,
इसको बस ये याद है कि मैंने इसके साथ क्या किया। तो ये बार बार आपको जो रियलाइजेशन दी जाएगी या पास्ट की बातें की जाएगी और फेलियर्स याद दिलाए जाएंगे, उससे आप बहुत अपसेट हो जाओगे। कुछ टेम्पररी टाइम के लिए आप लोगों की बातचीत साल की शुरुआत में ही होने के चांसेस है, लगभग जनवरी में ही आपकी बातचीत शुरू होने के चांसेस है। लेकिन कुछ ही टाइम में आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति रोध हो रहा है या रोध हो रही है और बार बार आप ही को ही ब्लेम किए जा रहा है कि आप कितने बुरे इंसान हो। आपको पुरानी पुरानी बातें, कुछ शब्द या ताने मारना, सार्कास्टिक हो जाना, इस तरीके का व्यवहार देखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत परेशान हो जाएंगे और एंड ऑफ द ईयर तक आपको ऐसा लगेगा कि भागो यार निकलो इस कनेक्शन से, कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया। अराउंड जून तक ही मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जून तक ही लगभग आप इस कनेक्शन से बाहर निकलेंगे, लगभग जून तक ही आप इस कनेक्शन को, क्योंकि आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे इतना। आपको लगेगा मैनिपुलेट किया जा रहा है, विक्टिम किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, मैंने क्या किया वही बताया जा रहा है, सामने वाला जो खुद कितना गलत है वो उस चीज़ को देख ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रही है। वो वाली फीलिंग आपको बहुत बुरी तरह फील होगी। प्लस आपको इस कनेक्शन में मैरिज, कमिटमेंट या कंपैटिबिलिटी कुछ भी नहीं देखने को मिलेगी। आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, ये इंसान वैसा है ही नहीं जैसा था या थी। इस इंसान में बड़े परिवर्तन आ चुके हैं और अब आप और हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे। अपनी आज़ादी और अपने फ्रीडम को चुनते हुए आप नजर आ रहे हो। आप अपने आप में ऐसे हो कि चलो यार रिस्क लो और खत्म करो इस कनेक्शन को, ठीक है। शुरुआत भी, अप्रोच भी आप ही करने वाले हैं। इस साल नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने का प्रयास आप ही की तरफ से होने वाला है, आप ही ट्राई करेंगे। बातचीत थोड़े टाइम के लिए होगी, लेकिन पार्टनर का व्यवहार इतना खराब होगा कि आपको लगेगा कि यार ये खत्म ही कर दो तो बेहतर है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, तो आप एंड कर देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, आप इनकी मैनिपुलेशन से परेशान होंगे, आप इनके विक्टिम कार्ड से परेशान होंगे और इसकी वजह से रिलेशन एंड करेंगे। और ये सही भी होगा क्योंकि इस रिलेशनशिप में वैसे भी आपके लिए एग्जॉशन के अलावा और कुछ है नहीं। हैप्पी अगर आपको रहना है तो सच में इस कनेक्शन से बाहर निकलना। इस साल आपको एक नए प्रस्ताव और एक नए प्रपोजल ज़रूर मिलेंगे और अच्छे प्रपोजल मिलेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप जेन्युइनली कहीं आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, रिलेशनशिप और लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू शुड मूव ऑन, डेफिनेटली आगे बढ़ो, ठीक है। सो आप, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।